सुप्रीडेंट बाहर के ऊपर बैठा है भाई साहब वाह जाकर थोड़ा बंद कर रखा हैं एक्शन सामने। अब बताओ जी समस्या किसको अधिकारी सुनते नहीं नीचे वाले बता ये तो देखियो डिप्टी सुप्रीडेंट की तो बैठा है देखियो बे आजा भाई है अधिकारी कांड बताया जाए कोई जवाब नहीं फिर ब्लैकमेल करके बोले आरटीआई उठा लो आपका काम कर देंगे वो आरटीआई की कॉपी नहीं दी मेरे पास तो सीम तक काम नहीं हुआ ना कितने दिन हो गए 4 साल हो गए जी ये भाई साहब इसका क्या स्टेटमेंट है पहुंचने वाले हैं चाहे ना का घंटा तो हो गया होगा कम से कम। हां सब्जी ने फोन भी किया था ये मैं बात करो आप भाई सब फील्ड का ऐसा बनना है ना तो बस कोई बात ना कोई ना ठीक करेंगे जब भी आओ बिना बहिष्कार को एससी एसटी एक्ट की धमकी दे के ना परेशान करे मानसिक तौर पे मतलब आप भी परेशान हो कर्मचारी भी परेशान कर रहे हैं ये किसान भी परेशान है मतलब सब कुछ परेशान है फिर कहाँ जाए बताओ फील्ड में जाओ तो बोले ऑफिस में है ऑफिस में जाओ तो फील्ड में है किसानों का फोन आया था वो ऐसे ऐसे परेशान है ये कर्मचारी है बड़ी शिकायत देने लग रहे हैं हम परेशान है फिर जो कर्मचारी भी परेशान है तो ठीक कौन करेगा उन्हें कर्मचारी ओपन तो बताएंगे नहीं थी लेकिन मेरे को बताया है भाई साहब मजबूरी है हमारी हम तो नौकरी पैसा वाले आदमी है नौकरी पा सकते हैं लेकिन 4 साल तक लटकाने का मतलब तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी एक्शन राम निवास मुर्दाबाद 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 एक्शन राम निवास मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कहते हैं कि हम कहते हैं जी 9 से 5 का सरकारी टाइम होता दफ्तर में बैठने का कहते हैं नहीं 5 बजे के बाद भी दफ्तर का काम 5 बजे बाद है तो तुम्हें 8 बजे तक कर्मचारियों को बैठाए रखते हो और शनिवार है तो कोई मन छुट्टी वाले दिन कहते कोई छुट्टी नहीं 24 घंटे मेरा दफ्तर है मतलब वो फिल्मी स्क्रिप्ट जैसे देवा की अदालत चलती रहेगी तो वही काम करते हैं भाई ये दफ्तर तो लगता ही रहेगा यहाँ जब तक मेरी मर्जी होगी इस तरह से काम फिर भी नहीं होते कर्मचारी भी किसान भी हमारा ये डिपार्टमेंट है जो किसानों के लिए है लेकिन किसान भी दुखी है मतलब इतनी आरटीआई इतनी कंप्लेंट लगा रखी उनका कोई समाधान नहीं हुआ इसने बता दियो रे हाँ कोई बात नहीं इसने बता दियो अब यो ताला जब को लगा रहे किसने एससी एसटी एक्ट लगवाने हैं ना हमारे को लगवा देगा ठीक है आरएससी साहब आप यहाँ पे हो ताला बंद कर रखा सुप्रीडेंट का किसान आने चक्कर काटने लग रहे हैं कोई उनकी सुननिया नहीं और वो बकवासबाजी कर रहे हैं और फिर बादशाह हट गए ये आप यहाँ पे इसके ओवरऑल इंचार्ज है यहाँ पे और इसने खोल नहीं देगा इसने जब खोल लगा तो हम आड़े उससे टाइम आवांगे जो बांध दिया जो ताला मार दिया इसने ये सीआईडी साहब है इसने नोट कर लिया अच्छी रहा जय वो अड़ा आ गया और वो इनका दरवाजा बंद रहा यार आगे सामने काम नहीं हुआ ना जो खोल लगा नहीं उसको बोल देना ये नहीं खोलेगा ये गेट बता दिया है नहीं ये आप भी बता देना ये साहब है आप इस डिपार्टमेंट के ओवरऑल मालिक हो ठीक है आप मालिक हो अगर लोग आवे किसान आवे धक्के खावे हैं कोई सुननिया उनकी है नहीं आड़ा हुआ है ये कर्मचारी आपके हैं ये सारे कर्मचारी के खिलाफ है दुखी कर रहा क्या नहीं रहा है आपके सामने तो आप थोड़ी मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैं रिपोर्ट जो है सरकार को भेज रखी तो कमेटी बना रखी है कमेटी जो है तो एक एक्शन की एक ऐसी की कमेटी बना रखी है वो कमेटी जो गेट खोलना चाहिए नहीं तो ताला आपके उसका लगेगा तो सरकार का काम करना है ये मैं मीडिया के साथियों को बता रहा हूँ अब ये यहाँ पे एक आदमी है राम निवास ये हरिओ ये कहता है गलत काम नहीं करा मेरे हिसाब से गलत काम करो अगर नहीं करा तो एससी एसटी एक्ट लगवा दूंगा ये एससी एसटी एक्ट का गलत प्रयोग बाबा साहब के अपना संविधान है जो उसका गलत प्रयोग कर रहा है और धमका रहा है मानसिक रूप से परेशान कर रहा है किसानों ने और कर्मचारियों ने है कि नहीं भाई हाँ जी अरे ये सुप्रीडेंट भाई यो सुप्रीडेंट है यो बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ है क्या दिन हो गए ताला बंद हो 3 दिन हो गए 3 दिन से ताला बंद है इसने बंद कर रखा है ताला और धमकी दे है इसने कोई नहीं बताता ये बात कोई नहीं तेरा बैठ गई करवा लियो आपकी जिम्मेदारी है वो जब तक का कमरा नहीं खोल लगा उसका कमरा नहीं खोल लगा अगर तो खोल पा गया तब आओगे फिर देखे हमारे पे लगवा लिया कितने एससी लगवा होगा कितने एसटी लगवा होगा
ये भाईचारा ने खराब करने वाले आदमी मेरे लिए आ रहे हैं 10 SC ST की तरफ है। बताइए ये सारे ये दे रहे हैं, बता इससे दो काम करवाओगे पहला बता दी है। हंगामा लगा है, क्या हंगामा? अरे कोई परेशान है उसकी समस्या का समाधान करने के लिए आवाज़ उठाते, इसका मतलब हंगामा हो है। यहाँ सालों साल 2-2, 3-3 साल के लोग हैं जो किसान हैं। ये सिंचाई डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, यहाँ आते हैं उनका कोई काम नहीं होता। जब यहाँ काम के लिए आते हैं तो कर्मचारी कहते हैं कि आज तो बड़ा अजीब केस मिला है, और कर्मचारी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट खुद ताला लगा रखा है उसके कमरे का ताला लगा रखा है, वो बाहर बैठा है। और वो जो SC है, एक्शन है, वो भाज गया और वो नुका धमकी दे, ये दे इतने पोथे बना रहे थे, धमकी दे बोला SC लगवा दे, SC ST एक्ट लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा। क्या करवा देगा? हमारे पे लगवा ले SC ST एक्ट। किसान दुखी कर रखे हैं, चक्कर काट काट कर परेशान हो लिए, कर्मचारी है वे इतने परेशान कर रखे हैं। तो भाई हम तो नहीं आए थे, पूछना आए थे, किसान का फोन आया हमारे द्वारा उन्होंने परेशानी है, आठ तो कर्मचारी आएंगे भी परेशानी पाई, बताओ क्या करें। तो हम तो ये आए हैं और बता गए हैं, ताला ला रहा क्या उड़ा उसका है जो काम करनी है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, तो उसका परिणाम बांध गए हैं। जब तक ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट आ जाओ, ये रहा यो बाहर बैठा ताला लग रहा है, किसान इस दौर आ रहा है मेरा काम कर दे, मैं क्या काम करूं? बड़ी अजीब स्थिति है ना। सरकारी डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट थोड़ी है। इनको किसान तक ही होगा, हमारे तरफ फोन करेगा तो हम आवेंगे, कति आवेंगे, क्या प्रॉब्लम इसमें हंगामा क्या है भाई? कोई तोड़ फोड़ करे हमें, कोई गाली गलौज करे हमें, क्या करें बताओ। अच्छा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने सरकार को भी पत्र लिखा है, CM को भी लिखा है, विभागीय जांच भी चल रही है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं आया। आप मामले को क्यों उठा रहे जब पक्ष और विपक्ष? क्यों उठाऊंगा, क्यों नहीं उठाऊंगा? अच्छी बात करो हो, उठाना पड़ेगा मैडम। जब किसान है वे परेशान हो रहे हैं, इनकी आपसी लड़ाई में वे परेशान हो रहे हैं, ऊपर तो वो धमकी दे पूरा डिपार्टमेंट रुक के मारा है। SC ST की धमकी क्या मतलब है? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है, ब्लैकमेलिंग है, ये तो झूठी SC ST का क्या मतलब है? नवीन, आपने पेंशन का मुद्दा उठाया और पेंशन जो है अब लोगों की सिरे चढ़ गई है। इससे प्रतीत होता है कि सिंचाई विभाग नहीं है, पेंशन विभाग नहीं है, हर डिपार्टमेंट का बुरा हाल है, आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो भाई साहब सिर्फ ये कहता हूँ, सबको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने हक की आवाज़, चाहे वो किसान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो आम इंसान है, कोई भी है, उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी ये सरकार जागेगी। और एक हर नागरिक का, जागरूक नागरिक का ये फ़ायदा होना चाहिए और ये उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य भी होना चाहिए कि वो आवाज़ उठावे सरकार के खिलाफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत के लिए तो कर नहीं रहे, अपने हक के लिए भी। अब ये सुप्रिटेंडेंट बैठा रखा है बाहर कुर्सी पे, बता क्या मतलब है भाई? हम तो बुलाए थे, हम किसान ने आड़े और मामला पाया और सीन पाया है और फिर भाज गया। तो हम ये कह रहे हैं, हमने SC को भी बोला, अच्छा हाँ SC ने बोला मेरे पे भी SC एक्ट ला रखा है, यो क्या मतलब रहे? मतलब कोई भी कर्मचारी है वो करेगा, ये तो भाईचारे में खराब करने वाला आदमी है। हम तो सब गल मिलजुल कर है, हमारी गल तो हर बिरादरी के भाई है और सबकी गल हम तो इकट्ठे बैठ के खावे पिए हैं। बताओ, इसका मतलब ये थोड़ी है SC ST एक्ट लगा दे, SC ST एक्ट की धमकी दे है, हम हमारा ला लिए SC ST एक्ट, हमने दे लियो धमकी। हमने बताओ किसान परेशान कर रखे हैं, किसान ना, हमने मतलब नहीं है, उसको बता दिया हमने SC को, अब थारी लड़ाई में किसान परेशान नहीं होंगे, आड़े की कार्रवाई होनी चाहिए। किसान मार दो, फिर किसी का फोन आ गया फिर आवेंगे और अपना समस्या। लेकिन गजब बात देखो, मुख्यमंत्री को, अलग अलग डिपार्टमेंट को, सिंचाई मिनिस्टर जो भी हैं, सबको इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है हमारे साथ ये समस्या है। ये तो नहीं होगा हम तो फांसी काटना हो रहे हैं, सुसाइड करना हो रहे हैं, क्या ये काम करें बताओ? क्यों परेशान कर रखे हैं भाई? थारे से उसके साथ गलत कोई कर रहा हो बिल्कुल करे, मतलब एक ब्लैकमेलिंग SC ST एक्ट, ये तो बिल्कुल गलत है, ना जाए। अगर लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे अगर कोई कर्मचारी मतलब परेशान है या मतलब उसके साथ उसको शोषण वगैरह भी हो रहा है, वो समझ भी रहा है, अपने ऊपरी अधिकारी से भाई अपने ट्रांसफ़र जैसे भी करके करवा के लेकर हुआ है कि भाई मुझे इस माहौल में नहीं रहना, उसको भी मतलब यहाँ पर रिलीव नहीं किया गया। और मतलब ऊपरी जो अधिकारी है वो आदेश करे हैं, दोबारा चार बार आदेश कर लिया, उसको भी मतलब रिलीव नहीं करते। ये रीजन क्या चल रहा है? रीजन कुछ नहीं चल रहा है, बस उनको बस मानसिक परेशान करना है कर्मचारी को, और कोई नहीं। क्यों? और ज़्यादा काम से काम, मतलब जो जिस बंदे से कोई काम मतलब उसकी सीट का नहीं है, फिर भी उसको मतलब इतना ज़्यादा काम देना उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे भाई कोई एस्टेब्लिशमेंट का मैटर है या कुछ भी और भी कुछ है, तो सीधा मतलब जो नाले या खाल का है किसी का भी, उससे एस्टेब्लिशमेंट वाले क्लर्क से उसका मैटर नहीं है, उसको फिर भी वो एंडोर्समेंट करी जाती है कि भाई तुम ही करोगे इसको।
और दूसरे बंदे नहीं करेंगे, मतलब आप करोगे। मतलब कहता तो सरकारी काम ही होगा ना, वो कहता सरकारी काम है अपना लेकिन तो नहीं कहता ना, अपना काम नहीं कहते, लेकिन जिस बंदे ने करना है उसको ना बोल के जानबूझ के, मतलब जिस आमतौर पर जनरल कास्ट वाले को ऐसे काम दिए जाते हैं कि भाई आपको 5 बजे के बाद भी रोकना है, 8 बजे तक बैठना है, जब तक मैं बैठूं मतलब ना बैठूं, आपको यहाँ तक रहना है। एक मिनट एक्शन, चलो एससी है, हाँ, सबसे ज़्यादा दोषी तुम्हारा एससी है, जो डिपार्टमेंट का मालिक होते हुए भी चूड़िया पहने बैठा हुआ है। ऐसा है जी, उन्होंने भी मजबूर है, उनके ऊपर भी धमकी दी हुई है, इनकी ऊपर तक उनके ऊपर भी लगा रखा है। और एक मिनट मैंने कई बार पहले एक बार इनसे हम कर लें पूरे 1 मिनट रुकियो अपना जी। अगर रुको। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके साथ यहाँ जो एक्शन है वो कौन है और क्या आप लोगों के साथ उन्होंने कर रखा है? हमारे यहाँ पे एक्सीएन साहब हैं राम निवास जी, और ये जो है अगर कोई काम ना भी हो, आपसी मनमुटाव हो किसी में कर्मचारियों में, तो उससे बैठ के साथ उससे समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन ये क्या करते हैं, मतलब उसको मानसिक परेशान करना शुरू कर देते हैं कि भाई उसके अपसेंट कर दिया। शनिवार एतवार की छुट्टी होती है सरकार की, लेकिन उसके बावजूद भी ये शनिवार एतवार को अपसेंट करते हैं कर्मचारियों को। भाई उसको बुलाओ, और मतलब कोई काम ना भी हो जो भी बुलाओ, और काम है मतलब आ भी गया बंदा, भाई शनि को आ गए, मतलब बुला रखा भाई अधिकारी है, बुला भी ले, काम भी होगा। आने के बाद पता चलता है भाई कोई काम नहीं है, कहते हैं भाई आज तो कोई काम नहीं है, अपना जाओ वैसे करो। अब जो आदमी इतनी दूर से आया है, भाई 10-15 किलोमीटर दूर तो रह सके है, वो तो आएगा, भाई अधिकारी ने बुलाया तो आदेश का पालन करना पड़ेगा। आपका ऑफिस पे ताला क्यों लगा दिया? मेरे ऑफिस पे ताला इसलिए लगा दिया क्योंकि हमने सब ने कर्मचारियों ने परेशान हो गए, इनकी शिकायत करी थी भाई एससी साहब को करी थी, और ऊपर सभी अधिकारियों को रखी है कि भाई हमारी समस्या समाधान कराओ, नहीं तो मतलब हम जो है कोई भी घटना घट सकती है, यहाँ पे मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन उसके बाद भी मतलब कोई समाधान अब तक हो नहीं लिया। हमने 12/7 को ये एप्लीकेशन दी थी अपनी, ये शिकायत वाली, लेकिन 12/7 के बाद एक कमेटी बनी थी ऊपर से, भाई चंडीगढ़ से बन के आई है कमेटी, भाई 2 मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा अभी कार्य किया नहीं है उस पर। वो दिन प्रतिदिन हमारा मतलब उस पर मानसिक परेशानी और बढ़ती जा रही है। तो क्यों वोट डिले कर रहे हैं, हमारी मतलब परेशानी और बढ़ रही है उसमें। तो फिर हम ये कह रहे हैं कि भाई जो भी जिन बंदों ने साइन करे थे उस पर, जो परेशान थे, उनमें से आधे को डरा धमका के भाई तेरे भाई ये कर दूंगा, तेरा ACR खराब कर दूंगा या रिकॉर्ड खराब कर दूंगा, ऐसा मतलब डरा धमका के कुछ बंदों का कुछ डर भी जाते हैं कर्मचारी के, आखिर कर्मचारी है तो वो डरेंगे, और फिर दोबारा साइन कर दिया भाई हमसे तो गलती होगी। तो अधिकारियों पे विश्वास नहीं रहा? अब अधिकारियों पे विश्वास भी है, लेकिन हमारी इतनी जल्दी मतलब कार्रवाई कर नहीं रहे हो, तो फिर इसलिए इनको बुलाना पड़ा। बुलाना नहीं पड़ा, हमने नहीं बुलाया, ये इनके साथ आए हैं तो हमने भी अपना पक्ष इनके पास रख दिया कि भाई हमारी भी यही समस्या चल रही है, वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम इनकी सहायता कर नहीं सकते, और जो अधिकारी हैं वो आपके सामने है, भाई टाइम पे मिलते नहीं, और दूसरे को ये कहते हैं कि भैया टाइम पे आते नहीं और टाइम से पहले चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो है रिकॉर्ड है हमारा, जैसे बायोमेट्रिक मशीन पे हमारी अटेंडेंस लगती है, उसमें मेरी 3 महीने की ये हैं, जैसे मैं 3 महीने से यहाँ पे आया हूँ, और 3 महीने में मुझे कोई सीधा ही नहीं यहाँ पे होगा कि भाई 1-2 बार मैं 9 बजे से 9 बजे के 2 मिनट पे हो गया हूँ, 9 बजे के 5 मिनट पे हो गया हूँ, दो बार मैक्सिमम। लेकिन मैं आता हूँ 8:30 बजे और सबसे पहले आ जाता हूँ, ये बात मतलब सभी को पता है, और अपना आता ही काम शुरू कर देता हूँ। भाई हाजिरी लगे या चलना लगे, मैं 8 बजे भी आ जाता हूँ, कई बार को काम रह रहा तो फिर भी कर जाता हूँ, और 5 बजे निकलता हूँ, 5, 5:15, 5:30 भी हो जाए, बस जिस दिन काम के अनुसार है। लेकिन फिर भी मतलब यही पत्राचार करना, भाई कब सेंड कर दिया, नेग्लिजेंसी, मतलब ये काम करने के योग्य नहीं है, मेरे को सफेयर कर दिया। अब समाधान हो जाएगा? समाधान होगा क्यों नहीं। प्रदीप काद्यान है जी, मेरा गड्डी गांव है, भूतपूर्व सैनिक हूँ। जैसे रिटायरमेंट ली उसके बाद मैं अपने काम के लिए लग गया कि मेरे को काम करवाना है। हमारे खेत में से मैम ड्रेन निकली हुई है, बंसीलाल सरकार ने निकलवाई थी, लेकिन खेतों में से रास्ता बंद हो गया। उसकी एप्लीकेशन मैंने लगाई थी 4 साल पहले कि जी मेरा रास्ता दिया जाए किसी भी तरह, या तो पटड़ी पर से या पुल बना के। उसमें जो है कर्मचारियों पे दबाव डलवा के एक्शन साहब और ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। मेरे को लिखित में आज तक नहीं दिया कि आपका क्या ऑब्जेक्शन है। 4 साल से हम परेशान हैं जी। पहले बोले कि उससे लिखवा के लाओ जिला अध्यक्ष से,
बीजेपी का कोई कार्यकर्ता होना चाहिए, जिला अध्यक्ष होना चाहिए, उससे भी लिखवा के हमने एप्लीकेशन दे दीजिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर बोले सीएम साहब की रिकमेंडेशन लेके आओ। सीएम साहब का भाली आनंदपुर में दौरा था, वहाँ पे गए, हम सारा गाँव इकट्ठा होके गया। सीएम साहब बोलते हैं लिखित में दे दो, लिखित में लेके जा रहे थे जी, हम लिखित में दे दी हमने एप्लीकेशन, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जी। यहाँ तक एप्लीकेशन तो आई है, ये सीएम साहब का शुक्रिया अदा करें या क्या करेंगे, एप्लीकेशन तो पहुँची है, लेकिन ये अधिकारी जो है ये अपने आप को सीएम से ही बड़ा मान रहे हैं। फिर वही बात है कि SC/ST की धमकी दे रहे हैं, हमें तो यहाँ आगे पता चला कर्मचारी परेशान है, कर्मचारी काम कैसे करेंगे, इनके ऊपर दबाव है, दबाव डाल के इनके ऊपर जो है गलत काम करवा देते हैं कि ऑब्जेक्शन लगाओ। तो इसका सॉल्यूशन अब नवीन जयंत करेंगे? नहीं, सॉल्यूशन तो हमें चाहिए जी, हम तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सॉल्यूशन कोई भी करो। जयंत साहब के थ्रू हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि जी हमारा मुद्दा ऊपर तक पहुंचाया जाए, कोई सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ तो ऊपर के अधिकारी के पास जाते हैं तो वो खुद बोलते हैं हमारे ऊपर भी SC/ST की धमकी मिलती है, फिर जाएं किसके पास जी? कल तो सीएम साहब भी बोल देंगे हमारे ऊपर भी SC/ST की धमकी मिल रही है, फिर किसके पास जाएं जी? हम तो ऐसे आदमी पास जाएंगे जो बोले मेरे ऊपर लगाओ एक्ट। क्या नाम है जी आप? सर मैं संदीप रोहिल हूँ, मैं यहाँ जिला अपना प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन क्लर्क एसोसिएशन का। मुझे नौकरी ज्वाइन की हुई है, क्लर्क हूँ मैं, 4.5 साल पहले नौकरी ज्वाइन की थी। मैंने भी इनके ये एक्शन राम निवास इनके डिवीज़न में नौकरी ज्वाइन की थी। तो शुरू से ही इनका रवैया ये रहा है कि मान लो ये क्लास 1 अधिकारी हैं तो ये अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते, मतलब ये सोचते हैं ये क्लास 3 या 4 है, इस तरह की बातें करते कि तुम तो मतलब बिल्कुल कुछ नहीं हो मेरे सामने, मेरे आदेशों को मानो वरना मैं तुम्हें डिसमिस करवा दूंगा, तुम्हारी बदली करवा दूंगा। अभी एक छोटा कर्मचारी होता है, मुश्किल से नौकरी मिलती है उसको मेहनत करके, और फिर ऊपर से मतलब अधिकारी इस तरह का उस पर प्रेशर बनाता है तो वो मजबूर हो जाता है मतलब चुप रहने के लिए, तो वो अपनी आवाज़ किसके सामने उठाए? कहने का मतलब तानाशाही रवैया है। बिल्कुल एक तानाशाही रवैया है, जिस तरह हम कह सकते हैं डिक्टेटरशिप चल रही है ऑफिस में, एक पैरेलल अपना मतलब एक सरकार चला रखी है एक तरह से। इन्होंने कर्मचारी को, रूल्स को, किसी को कुछ नहीं समझते। ये आज जो प्रकरण हुआ है नवीन जैन है, इससे कुछ लगता है सोल्यूशन? हमें पूरी आस है भाई साहब के साथ है। इन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, जन मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान होना चाहिए समाज में कोई तो हो, वरना अगर कोई भी नहीं होगा तो मतलब फिर तो मतलब इंसानियत से मतलब विश्वास ही उठ जाए इंसान को। हमने हर जगह अपना आवाज़ उठाई है। हम अपील करना चाहते हैं भाई साहब के माध्यम से, पूरे समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि तानाशाही रवैया अगर चलता रहा तो फिर क्या फ़ायदा। इन जैसे व्यक्ति आवाज़ उठाएंगे, ये जनप्रतिनिधि बने, हम आशा करते हैं ताकि हमारी कर्मचारी की आवाज़ उठाते रहे, सरकार के कानों तक यही पहुंचाते हैं, क्योंकि कर्मचारी नहीं बोल सकता सरकार के खिलाफ, वो मजबूर होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो इन तरह के इंसान मतलब हम तो मानते हैं भाई साहब को बहुत एक मसीहा बन के आए हैं, तो ये सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे इनके माध्यम से, और इस तरह के तानाशाही मतलब अफसरों के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त हो ताकि संदेश जा सके।